आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से 3 तक कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब एक एपी दी हुई है जिसका पहला पद 9 है, दूसरा 17 है और तीसरा 25 है और योग 636 होना चाहिए। मतलब पूछ क्या रहा है, एन निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ है कितना, 636, ए 9, डी निकाल लेंगे। डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन और ए टू कितना है 17 माइनस 9, ए वन कितना है 9 ही है तो कितना हुआ 8। तो डी 8 हो गया, ए कितना है 9, ए बराबर हो गया 9। एस एन दिया हुआ है 636 तो एस एन रखेंगे, ए आ जाएगा डी आ जाएगा तो हम तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, रखते हैं। एस एन कितना है 636 तो 636 बराबर एन बटा 2 इंटू ए कितना है, ए है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी आया था 8। ठीक है, अब 636 2 को इधर लेते हैं तो 636 इंटू 2 बराबर एन, ये कितना होगा 9 2 18 प्लस इसको खोल लेते हैं क्योंकि एक बार इससे गुणा करेंगे और एक बार इससे। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है सबसे गुणा करते हैं। इसमें 2 अगर 3 होती तो 3 से कर लेते हैं। तो 8 इंटू 1 कितना 8 एन माइनस 8 इंटू 1 8। अब ये क्या हुआ 636 गुणा 2 बराबर ये है एन और अंदर क्या बचेगा 18 माइनस 10 8 10 प्लस 8 एन। तो इसको लिख सकते हैं कि ये क्या होगा 10 एन और 8 एन स्क्वायर यानी 636 इंटू 2 बराबर 10 एन प्लस 8 एन का स्क्वायर। तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है ही गुणा में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं इससे। ठीक है, ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा 636 गुणा 2 बराबर यहाँ पे क्या होगा 5 एन प्लस 4 एन का स्क्वायर और 2 से 2 कट गया क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है ना। जितनी संख्या छोटी होगी उतनी समीकरण आसान होगी। तो इसमें ये क्या बचेगा 4 एन स्क्वायर, तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो माइनस का 636 बराबर। अब ये क्या होगी द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण दूसरी और चौथी प्रश्नावली पढ़ी थी तो इसको सोल्व कर लेंगे। दूसरी और चौथी प्रश्नावली अच्छे से पढ़ाई थी तो इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 636 इंटू 4 तो 6 चौक कितने में 24, 6 चौक 24 असल 2 4 3 12 और 2 14 1 6 चौक 24 और 1 25। मतलब गुणा करने पर आना चाहिए 2544 एन स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 5 एन। तो 50 का कितना होता है 25, मतलब 50 के आसपास ही कोई संख्या होगी क्योंकि 50 का स्क्वायर 25 होता है और 18 हो सकता है। 53 और 48 अंतर 5 होता है, 8 3 24 होता है। गुणा कर लेते हैं 8 3 24 2 8 पंजे 40 और 4 3 12 12 और 40 52 2 54 असल 5 8 पंजे 5 चौक 20 और 5 25। मतलब एक 53 होगी और एक 48 होगी। 53 को 48 से गुणा करेंगे 2544 आ रहा है और जोड़ने घटाने में 5 आ रहा है। बस बड़ी संख्या है क्योंकि चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या है वो प्लस की रहेंगे और छोटी वाली माइनस का। अगर चिन्ह माइनस का होता है तो 53 माइनस के वो प्लस के हो जाते हैं। तो क्या आ रहा है 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 बराबर 0। अब इसमें एन कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 ना 3 ना 4 कुछ नहीं आ रहा तो एन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन। इसमें ऐसा कॉमन लो कि ये संख्या 4 एन स्क्वायर हो क्योंकि ये अगर 4 एन स्क्वायर होगी ना तो ये तो 53 एन ऑटोमेटिक हो जाएगी, सॉरी 53। और अगर ये दोनों बराबर करेंगे तभी तो अगले स्टेप में दोनों कॉमन आएगी। तो 48 को अगर 4 से बनाना है तो 12 का भाग ले लो, तो 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन लो यहाँ क्या बचेगा 4 एन और माइनस कॉमन ले लिया प्लस और प्लस का कितना 53 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है 4 एन प्लस 53 और 4 एन प्लस 53 तो 4 एन प्लस 53 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एन और यहाँ पे माइनस का 12 बराबर 0। चिन्ह ध्यान रखना, या माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब दोनों संख्या की गुणा 0, इसका मतलब कोई एक संख्या क्या होगी 0 होगी तभी दो संख्या होगी गुणा 0 हो सकती है।
तो यह तो क्या होगा 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं। 4n बराबर क्या होगा माइनस का 53, तो n बराबर माइनस का 53 बट्टा 4 या फिर n बराबर 12, क्योंकि n माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n माइनस तो हो ही नहीं सकता और ना n बट्टा मार सकता है। तो अगर ये माइनस नहीं होता फिर भी नहीं होता, क्योंकि n ना तो कभी माइनस होता है ना कभी n बट्टा होता है, n हमेशा पूरी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो n कितना होगा 12, मतलब कितने पद चाहिए 12 पद चाहिए। अगर 12 पद होंगे ना तो 12 पदों का योग कितना होगा 636, सिर्फ इस एपी के लिए। इस जो एपी है 9 17 25, इसके 12 पदों का योग कितना होगा 636 है। और यही पूछा कितने पद लेने चाहिए, तो पद कितने होंगे 12। समीकरण वैसे इस फॉर्मूले दो याद रखने, दोनों फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, इससे ये समीकरण बन रही है। समीकरण को द्विघात समीकरण है जिसको गुणनखंड विधि या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, जो चौथे प्रश्नावली में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्या किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी दी है जिसका पहला पद कितना दिया है 5 दिया हुआ है, अंतिम पद यानी n पद दिया हुआ है 45 और n पदों का योग कितना है 400, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही यूज करना है। एस एन बराबर क्या होता है n बट्टा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या n बटा 2 a प्लस ए एन, या ए एन की जगह एल भी लिखते हैं, क्योंकि ये होता है ना a और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है a n, तो ये दो फॉर्मूले रखें। अब एस एन पता है, a पता है और a n भी पता है, तो n n निकल जाएगा, तो इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। एस एन कितना दिया है 400, 400 बराबर n बट्टा 2, a कितना है प्रथम पद 5 प्लस ए एन अंतिम पद या एनो पद कितना है 45। अब इसको इधर गुणा में ले आते हैं, तो 400 इंटू 2 बराबर n और ये कितना हुआ 50। अब ये n 50 के गुणा में, तो 50 इधर बटा में आ जाएगा, तो 400 इंटू 2 बट्टा 50 बराबर हो गया n, 0 से 0, 5 में 8 का भाग दे रहे हैं, 40 में 5 का भाग देंगे 8 बार, अब 8 इंटू 2 16, तो 16 बराबर कितना हुआ, तो पदों की संख्या क्या हो गई n, पदों की संख्या नहीं बोलते हैं, तो पदों की संख्या कितनी हो गई n बराबर 16। तो एक तो आ गया पदों की संख्या। अब क्या निकालना है सारवंतर निकालना, ठीक है। तो सारवंतर चाहो तो इसमें वैल्यू रख दो, या फिर ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन 45 है, a 5 है, n 16 है, तो डी निकल जाएगा। किसी में भी रख लो, चाहे इसमें या उसमें, n 16 दोनों में सेम ही आएगा। इसमें रख लेते हैं 45 बराबर a कितना है 5 प्लस n कितना है 16, तो 16 माइनस a कितना होगा 15 गुणा d 45, ये 5 इधर आगे क्या होगा माइनस का, क्योंकि 5 को इस साइड ला रहे हैं तो 5 माइनस का होगा बराबर 15 d। 45 माइनस 5 कितने में 40 बराबर 15 d, तो 40 बट्टा 45 बराबर क्या होगा डी होगा। दोनों में 5 का भाग जा रहे हैं, 5 का भाग देंगे 40 में कितने बार 8 बार और ये 3 बार बराबर डी, तो डी के मान कितना आ गया 8/3। तो n कितना आ गया पदों की संख्या 16 और सारवंतर कितना आ गया 8/3। यही क्या सारवंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद होंगे और इनका योग क्या होगा। मतलब एक एपी दी है जिसका प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 17, ए एन बराबर दिया हुआ है 350 और डी बराबर दिया हुआ है 9। तो एन और एस एन ज्ञात करना। एन हो गए पद और एस एन क्या होगा इनके पदों का योग। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है ए दिया सॉरी ए एन 350, तो 350 बराबर ए कितना है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया डी दिया है 9। तो पहले ये प्लस में इसको इस साइड लेते हैं माइनस कर लेंगे, तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 कितना होगा 333 बराबर एन माइनस 1 इंटू
9। अब 333 ये इसके गुणा में, तो ये इधर क्या होगा, भाग में हो जाएगा, बराबर n-1। अब तीनों संख्या वो कितना है, 3 3 9। 9 का भाग किसमें जाता है, जिसकी संख्याओं का योग 9 और उसमें मतलब संख्याओं का योग में भाग देने पर शेषफल 0 बचे 9 का, तो इसमें भाग जाएगा 3 का, तो कितना होगा 9 × 3 27। पीछे कितने बचे 6 और 6 और 3 63 63 बराबर n-1। तो n बराबर क्या होगा 37 + 1 बराबर 38। n का मान आ गया 38। क्योंकि हमेशा याद रखना 9 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसमें संख्या दी है, उसकी जो संख्याओं का योग होगा ना वो उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। 3 की तरह, जैसे 3 में किसका जाता है, जो संख्या दी है उसका योग कितना होना चाहिए, जो योग उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक वैसे इसमें भी संख्या होगा योग उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो n आ गया 38। तो n तो आएंगे, अब क्या निकालना है Sn। तो Sn बराबर क्या होता है n/2, और इसमें a और an दिया हुआ है, तो a + an। Sn बराबर क्या होगा, n कितना है 38, तो 38/2। a कितना है 17 + 300, तो Sn बराबर 19 गुना, जोड़ लेते हैं 17 और 350 कितना होंगे 360, तो इसमें गुणा कर देते हैं। Sn बराबर 133 होता है, असल कितने लगी 13। 19 × 6 कितना होता है 114, 14 और 13 कितना होगा 27, तो असल कितने लगी 12, क्योंकि 114 और 13 कितना 127 होगा, असल 12 लगेगी, और 19 × 3 कितना होता है 57, 57 और 12 69, तो n पदों का योग कितना हो गया 69 73, और n कितना हो गया 38। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या हो गई 38, और पदों का योग 38 पदों का योग कितना हो गया, पदों का योग हो गया 6973। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। मतलब एपी दी हुई है जिसके 22 पदों का योग ज्ञात करना, जिसका 22वां पद दे रखा है 149 और डी दे रखा है 7। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है a + n-1 × डी। तो ए एन यहाँ क्या है 22, कौन सा पद 22वां, ए पता नहीं है, एन कितना है 22, क्योंकि 22वां पद 149 है ना, तो ए की जगह एन की जगह 22 रखेंगे तो यहाँ पे भी 22 होगा, और डी दिया है तो इससे ए निकाल सकते हैं। तो ए एन कितना है 149 बराबर, तो ए प्लस, क्योंकि ए तो निकालना है ना, 21 × 7 कितना होता है 147। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 149, ये इधर आएगा माइनस का होगा 147 बराबर ए, यानी 2 बराबर हो गया ए का मान आ गया। अब n मतलब 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n है अपने पास, a है और a n भी है, तो ऐसा निकाल सकते हैं। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, या फिर n/2 a + an। हमेशा ध्यान रखना जब भी a और an दिया हो ना तो ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, इतनी तो दी हुई है an, तो डायरेक्ट जोड़ना है और फिर भाग देना है। तो Sn कितना है ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n कितना है 22, तो 22/2 इंटू a कितना है 2 प्लस an कितना है, an दिया 149, तो 149 Sn बराबर क्या होगा 22/2 11 गुणा 149 और 2 कितना होगा 151, तो Sn कितना होगा, इसको गुणा कर लेते हैं। 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 असल 1, 11 को 5 से करेंगे 11 × 5 55 और 1 56, असल कितने लगे 5, 11 को 1 से करेंगे 11 11 और 5 16, तो S22 लिखेंगे n S22, तो 22 पदों का योग कितना हुआ 1661, क्योंकि इसमें एक भी दी हुई है जिसका 22वां पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है, तो 22वां पद ए एन निभाना, तो ए एन बराबर क्या होगा a + n-1 × d, और अगर यहाँ 22 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 22 होगा, ए एन तो बराबर होता है दोनों, तो इससे क्या ए आ गया, और फिर S22 पूछा था a + n Sn n/2 और a और an, इससे उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और
18 है, मतलब A2 दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18। तो इसमें क्या याद करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। अब D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, तो D निकाल सकते हैं। D बराबर क्या होगा, 18 माइनस 14 यानी 4। अब A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D, तो D है और A2 भी पता है, निकल जाएगा। तो A2 कितना है 12 बराबर A प्लस D कितना है 4, तो A बराबर क्या होगा, ये 14 माइनस 4 यानी 10। क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N है अपने पास, A भी है और D भी है, तो ऐसा निकाल सकते हैं। SN की जगह क्या रखेंगे, S51, तो S51 बराबर क्या होगा, N कितना होगा 51, तो 51 बटा 2 इंटू A कितना है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस N 51, तो 51 माइनस A कितना होगा 50, तो 50 इंटू D कितना है 4, तो S51 बराबर 51 बटा 2, अब इसकी गुणा कर लो, 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4 200। ठीक है, तो S51 बराबर हो गया 51 बटा 2, इनको जोड़ लेते हैं तो 220। S51 बराबर 51, अब ये 220 से 2 कट रहे हैं, तो 220 में 2 का भाग देंगे 110। अब S51 बराबर इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो 0 का 0, 11 इंटू 1 11 असल 1, 11 इंटू 5 55, 55 और 1 56, तो 51 पदों का योग हो गया 56 10, और बस यही आंसर है।